मेरी सेलिब्रिटी पत्नी को डर था कि मैं शादी के बाद धोखा दूंगा, परस्त्रीगमन करूंगा। इसलिए उसने घर में छुपे हुए पिनहोल कैमरे लगवा दिए और पूरी प्रक्रिया का लाइव स्ट्रीम सीधा प्रसारण भी चालू कर दिया। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था। उस दिन जैसे ही पत्नी घर से बाहर निकली, मैंने जल्दबाजी में एक वॉइस मैसेज भेजा, मेरी पत्नी काम पर चली गई है, तुम अब आ सकती हो। ये बात खत्म होते ही लाइव स्ट्रीम रूम, लाइव चैट में हंगामा मच गया। अरे बाप रे, सच में कितना घटिया और धोखेबाज इंसान है। इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद ये बाहर मुंह मार रहा है। इस पल रास्ते में गाड़ी चला रही वेई वेई अपने फोन को घूर रही थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। वो खुद पूरी तरह आश्वस्त थी। तभी उसने लाइव स्ट्रीम शुरू करने की हिम्मत की थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो परीक्षा की घड़ी में इतना कमजोर साबित होगा। क्या मेरा घर सच में उजड़ गया है? इसी समय मेरा फोन बजा। मैंने वॉइस मैसेज खोला। एक बहुत ही सुरीली महिला की आवाज सुनाई दी। ठीक है, मैं 15 मिनट के भीतर पहुंचती हूँ। इस वॉइस मैसेज ने लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को और अधिक उत्तेजित कर दिया। लगता है ये बहन तो बड़ी जल्दी में है। 15 मिनट में चाहता हूँ कि ये औरत दिखने में कैसी है। इस समय वेई वेई भी बेचैन हो उठी। उसका मन कर रहा था कि अभी घर भाग कर जाए और उस ग्रीन टी लोमड़ी औरत के चिथड़े उड़ा दे। ये देखकर शो के डायरेक्टर ने उन्हें समझाते हुए कहा, शायद मामला वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। इतना गुस्सा मत होइए। वेई वेई ठंडी नजरों से लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन को घूरती रही। लाइव रूम के प्रशंसकों ने वेई वेई का गंभीर चेहरा देखकर उन्हें सांत्वना देने के लिए एक के बाद एक कमेंट भेजे। वेई वेई ने जैसे कुछ देखा ही नहीं। उसकी नजरें स्क्रीन पर मौजूद मुझ पर ही टिकी थीं। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं सीधे घर पे ही किसी को बुला रहा हूं। क्या मुझे इस बात का डर नहीं था कि वो अचानक घर आ सकती है? ठीक इसी समय स्क्रीन पर दिख रहे मैंने अचानक फोन उठाया और वेई वेई को कॉल कर दिया। वेई वेई का चेहरा सख्त था, फिर भी उसने अपनी आवाज को थोड़ा संभाला और हमेशा की तरह सामान्य रूप से फोन उठाया। प्रिय, कोई बात है क्या? कुछ नहीं, बस ये पक्का करना था कि तुम सुरक्षित ऑफिस पहुंच गई या नहीं। मेरी बात सुनकर वेई वेई का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। अगर ये पहले की बात होती तो वो बहुत भावुक हो जाती, लेकिन इस समय वेई वेई का चेहरा बर्फ की तरह जम चुका था। मैं इस समय उसे फोन उसकी परवाह करने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कर रहा था ताकि वो अचानक घर न लौट आए। वेई वेई ने अपनी आंतरिक भावनाओं को जबरदस्ती दबाया। मैं ऑफिस पहुंच गई हूं, एक मीटिंग में जाना है, अभी फोन रखती हूं। हाँ, पहुंच गई तो अच्छा है। रात के खाने के लिए मैंने बाहर से आदेश दिया है, सब तुम्हारी पसंद का है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और कुछ ही बातें करके फोन काट दिया। लाइव रूम में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। वाह, देखकर ही लग रहा है कि ये पुराना खिलाड़ी है। ये फोन तो असल में ये पक्का करने के लिए था कि वेई वेई अचानक वापस ना आ जाए। एक जोरदार आवाज के साथ वेई वेई ने गुस्से में स्टूडियो का दरवाजा खोला और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। छोटी असिस्टेंट ने दबी आवाज में कहा, हाय, कैसी हैं वेई वेई दीदी? कंट्रोल रूम में असिस्टेंट ने गंभीर चेहरे वाली वेई वेई की ओर देखते हुए पूछा, वेई वेई दीदी, आप पहले थोड़ा शांत हो जाइए। क्या वो आम दिनों में भी आपको इसी तरह फोन करता है? ये सुनकर वेई वेई ने दांत पीसते हुए कहा, हर महीने कम से कम 10 बार वो ऐसा फोन करता है। असिस्टेंट ये सुनकर पल भर के लिए स्तब्ध रह गई। इतनी जल्दी जल्दी क्यों करता है? पास खड़े डायरेक्टर भी हैरान रह गए। क्या उसके पास 6 किडनी हैं क्या? लाइव चैट बॉक्स में तुरंत धोखेबाज, लंपट जैसे कमेंट्स की बौछार होने लगी। इन सब बातों से मैं स्वाभाविक रूप से पूरी तरह अनजान था। इस समय मैंने अभी अभी पानी उबाला था और सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। इस घंटी की आवाज ने लाइव रूम में सन्नाटा बिखेर दिया। कंट्रोल रूम के अंदर वेई वेई ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी रहीं। मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, एक जोड़ी चप्पल लाकर फर्श पर रखी। देखा कि एक लंबी और लंबे बालों वाली महिला घर के अंदर आई। महिला ने झुककर चप्पलें पहनी। उसके झुकने का अंदाज और भी आकर्षक और लुभावना लग रहा था। इसके बाद वो मेरे साथ आकर सोफे पर बैठ गई। लाइट्स, महिला का चेहरा देखते ही लाइव रूम में फिर से कमेंट्स की आंधी आ गई। कंट्रोल रूम में मौजूद वेई वेई ने जब ये नजारा देखा और मेरे पिछले वॉइस मैसेज के बारे में सोचा, तो वो अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी कि मेरा अफेयर चल रहा है। वेई वेई का मन कर रहा था कि वो इसी वक्त घर जाकर मुझसे पूछताछ करे। वेई वेई, आप पहले घबराइए मत, हम पहले देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। वेई वेई कुछ नहीं बोली, ठंडी नजरों से स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों को देखती रही। स्क्रीन के अंदर की महिला ने खींचते हुए मेरी तरफ देखा। बस बहुत हुआ, हर बार ऐसा ही होता है। मैं कब सबके सामने खुलकर तुम्हारे पास आ पाऊंगी? बहुत जल्द, 1 महीने बाद तुम सबके सामने आ सकती हो। मैं वेई वेई को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। तब इस तरह चोरों की तरह छुप कर आने की जरूरत नहीं होगी। मेरी इस बात को जब लाइव रूम के प्रशंसकों ने सुना तो उन्होंने इसका कुछ और ही मतलब निकाला। अरे बाप रे, लगता है वो वेई वेई को तलाक देने वाला है। वेई वेई की किस्मत कितनी खराब है। क्या वो मुझसे अलग होना चाहता है, कमीना कहीं का? वेई वेई रोते रोते गालियां देने लगी। पास खड़े डायरेक्टर ने उन्हें एक टिश्यू पेपर आगे बढ़ाया। वेई वेई, आप पहले रोना बंद कीजिए। चूंकि वो आपसे अलग होना चाहता है तो पहले संपत्ति के बंटवारे के बारे में सोचिए। हाँ हाँ, वेई वेई दीदी, अपने बारे में सोचिए। वेई वेई ने किसी की बात नहीं सुनी। वो अपनी आंखें पोंछते हुए स्क्रीन को देखती रहीं। इस समय घर के अंदर मौजूद जियांग यूए मेरी बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई। क्या तुम सच में अपनी पत्नी के सामने सब स्वीकार करने वाले हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया।
जियांग यूए 5 साल पहले अपने दादाजी के जरिए मुझसे मिली थी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि उसके दादाजी मेरा बहुत सम्मान करते थे। उसने अपने दादाजी से पूछा भी था कि वे मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं। ककर उसके दादाजी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा था कि मैं एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति हूं। जियांग यूए ने हैरान होकर पूछा, मैं जानती हूं कि तुम कभी देश के गाओकाओ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा टॉपर थे और दाओगुआन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। तुम्हारे पास अपनी पत्नी को बताने के लिए ऐसी कौन सी बात है? मुझे भी तो बताओ। जियांग यूए की इस बात ने लाइव रूम के दर्शकों को सन्न कर दिया। फेंक रहा है, परीक्षा का टॉपर प्रोग्रामर बना है और दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। बिल्कुल बकवास, डींगे मारने की भी हद होती है। नेशनल टॉपर, दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वो तो देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। कंट्रोल रूम के अंदर वेई वेई और डायरेक्टर भी स्तब्ध रह गए। डायरेक्टर ने हैरान होकर वेई वेई से पूछा, वेई, ये सच है या झूठ? वेई वेई ने अब रोना बंद कर दिया था। उसे कुछ अजीब होने का एहसास हुआ। इसके तुरंत बाद उसने चेहरे के आंसू पोंछे और सिर हिलाते हुए कहा, असंभव है, मेरे पति तो बिल्कुल साधारण इंसान है। उसने कभी टॉपर होने का जिक्र नहीं किया और दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना तो और भी नामुमकिन है। इतने सालों में मैंने उसे कभी राजधानी जाते नहीं देखा। वेई वेई की बात जब लाइव रूम के प्रशंसकों ने सुनी तो चैट में फिर से कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहा है। यह आदमी पक्का धोखेबाज है। महिलाओं को रिझाने के लिए उसने खुद को बड़ा दिखाने का झूठा ताना बाना बुना है। बिल्कुल सही, वो निश्चित रूप से एक इमोशनल फ्रॉड है। एक समय लाइव रूम के प्रशंसक अलग अलग भविष्यवाणियां करने लगे। इस समय लाइव स्क्रीन पर मैं मुस्कुराते हुए जियांग यूए से कह रहा था, 1 महीने बाद तुम खुद जान जाओगी, अभी सही समय नहीं आया है। जियांग यूए की उत्सुकता और बढ़ गई। आखिर तुम्हारी असली पहचान क्या है? ऐसी कौन सी पहचान है जिसके कारण मेरे दादाजी तुम्हारा इतना सम्मान करते हैं, और ऐसी कौन सी पहचान है जिसे अपनी पत्नी से भी छुपाना पड़े? हालांकि जियांग यूए के मन में जिज्ञासा चरम पर थी, लेकिन मुझे चुप देखकर उसने आखिरकार बात को टालते हुए कहा, ठीक है, तो मैं 1 महीने बाद ही देखूंगी। इसके तुरंत बाद जियांग यूए ने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा सोचो, अगर तुम्हारी पत्नी को पता चले कि तुम पूरे देश के टॉपर थे और दाओगुआन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, तो क्या वो हैरान नहीं रह जाएगी? ये सुनकर मैं थोड़ा हंसा और कहा, ठीक ही है, लेकिन मेरी असली पहचान के सामने ये टॉपर होना या प्रोफेसर होना कुछ भी नहीं है। इस समय लाइव रूम के प्रशंसकों के मन में भी संदेह पैदा हो गया। कई प्रशंसक इंटरनेट पर सर्च करने लगे। कंट्रोल रूम के अंदर शो के डायरेक्टर ने भी इंटरनेट पर छानबीन शुरू कर दी। 3 मिनट बाद डायरेक्टर कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद जानकारी को देखते हुए चिल्ला पड़े, ये सच है, वो 2018 का नेशनल गाओकाओ प्रवेश परीक्षा टॉपर था। वो जानकारी सीधे लाइव रूम में शेयर की गई। लाइव रूम के प्रशंसक उस डेटा को देखने लगे। ओह माय गॉड, सच में देश का टॉपर है भगवान, ये तो बिल्कुल फिल्मी है। वो सच में पूरे देश में पहले स्थान पर आया था, ये सच है, मैंने भी चेक किया है। पास खड़ी वेई वेई भी सन्न रह गई। वो स्तब्ध होकर स्क्रीन पर लिखे शब्दों को देख रही थी। वो आदमी सच में देश का टॉपर था। डायरेक्टर अभी भी मेरी जानकारी खोज रहे थे। उन्हें 2018 का एक वीडियो मिला जिसमें पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। वीडियो में पत्रकार मुझसे पूछ रहे हैं, देश का टॉपर बन? ये तो अपेक्षित ही था। मैं हमेशा से टॉपर रहा हूं। भाषा के विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों में मुझे पूरे अंक मिले हैं। इस समय लाइव रूम के प्रशंसकों ने भी उस इंटरव्यू का वीडियो देख लिया। कंट्रोल रूम के अंदर वेई वेई पूरी तरह चकरा गई। वो मेरी प्रोफाइल और उस वीडियो को देखकर सच में हक्की बक्की रह गई थी। तभी उसे यह मानना ही पड़ा कि यही सच है। पास खड़े डायरेक्टर इस समय एक जिज्ञासु बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने वेई वेई की तरफ देखा और अपने मन का संदेह व्यक्त किया। शादी के 5 साल हो गए, क्या उसने कभी पहले अच्छे छात्र होने का जिक्र नहीं किया? वेई वेई ने थोड़ा याद करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी कोई याद नहीं थी। वेई वेई ने बहुत निश्चित होकर डायरेक्टर से कहा, उसने कभी नहीं बताया। कंट्रोल रूम के सभी लोग ये सुनकर चौंक गए। जो भी ऐसी प्रतिष्ठा पाता है वो थोड़ा बहुत दिखावा जरूर करता, खासकर अफेयर के दिनों में, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। लाइव रूम के प्रशंसक भी इस पर चर्चा कर रहे थे। उसने इतने सालों से वेई वेई को कुछ नहीं बताया। क्या वो कोई महात्मा है जिसके मन में रत्ती भर भी घमंड या दिखावे की भावना नहीं है? शायद जैसा कि उस इंटरव्यू वीडियो में कहा गया था, ये तो उसके लिए बहुत सामान्य बात थी। लाइव रूम के प्रशंसकों ने अचानक चर्चा का विषय बदल दिया। कोई ये भी चेक करो कि क्या वो सच में दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। हाँ, कोई सर्च करके देखो कि वो दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या नहीं। मैंने अभी इंटरनेट पर देखा, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनने के लिए उसे शैक्षणिक या शोध के क्षेत्र में विशेष योगदान देना होता है। अगर वो सच में दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है तो वो एक बड़ा जीनियस है। कंट्रोल रूम के अंदर डायरेक्टर ने इस समय कहा, मैं दाओगुआन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को जानता हूँ, मैं फोन करके पूछता हूँ। लाइव रूम के प्रशंसक डायरेक्टर और अन्य लोगों को एकटक देख रहे थे, जानना चाहते थे कि क्या मैं वाकई दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं या नहीं। डायरेक्टर ने एक नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद फोन उठ गया। फोन के दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज आई। उसने कहा, अरे बड़े डायरेक्टर साहब, अचानक मुझे कैसे याद किया? डायरेक्टर ने बहुत विनम्रता से कहा, एक मामले में आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। फोन के दूसरी तरफ से उस व्यक्ति ने सीधे तौर पर कहा, क्या बात है बता।